देखो बच्चों, आपका ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, भागो भागो बस्ती में आग लग गई। यहाँ से लेकर पूरा लास्ट एंड तक आपका दूसरा पैराग्राफ है। जब पूर्णचंद्र नींद से जागता है, वो देखता क्या है कि बस्ती में आग लगी है और लोग कह रहे भागो भागो आग लगी है। पूर्णचंद्र भी भागा भागा बाहर आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, सभी लोग एक दिशा में भाग रहे होते, वो भी उसी ओर भागने लगता है। उसने देखा कि कई झोपड़ियाँ मकानों में आग लगी हुई है और आग इतनी भयानक थी कि किसी की भी हिम्मत पास जाने की नहीं हो रही थी। लोग दूर से ही आग पर पानी फेंक रहे थे। पूर्णचंद्र की पाठशाला जो आग थी, वो पूर्णचंद्र की पाठशाला की तरफ आग बढ़ने लगी थी और पाठशाला की छत पर जलती हुई एक लकड़ी भी आ गिरी थी। पाठशाला का दरवाज़ा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। तो पूर्णचंद्र ने सोचा कि अगर ये आग मेरे पाठशाला में लग गई तो मेरा पूरा पाठशाला जल जाएगा। तो उसने वो क्या करता है, एक डिसीज़न लेता है कि मुझे मतलब अपने स्कूल को बचाना है। वो झट से बाँस के लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ जाता है और फूस की छत तेज़ी से आग पकड़ रही थी। तो पूर्णचंद्र ने जलते हुए फूस को नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं और नीचे आने पर लोग उस पर पानी डाल करके आग बुझाने लगते हैं। थोड़ी देर की कड़ी मेहनत के बाद पूर्णचंद अपनी पाठशाला को बचा लेता है। उसके हाथ पैर आग से झुलस चुके होते हैं, उन पर छाले भी आ चुके थे। तो लेकिन वो फिर भी खुश था इस बात से, क्योंकि उसने अपने पाठशाला को, अपने स्कूल को बचा लिया था। इतने में आग बुझने वाली थी कि वहाँ पर पानी डालकर बस्ती में लगी आग को बुझा दिया गया। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को इनाम भी दिया। उसके साहस की वजह से पूर्णचंद्र को भारत सरकार के द्वारा इनाम भी दिया गया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी मतलब कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ का डट कर के सामना करना चाहिए। विपत्ति आने पर आप हमेशा उसके सामने खड़े होकर के विपत्ति को अच्छे से उसे सामना करिए और उसमें आप सफल होंगे। तो ये आपका ये चैप्टर और ये टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आप लोग नोट्स से इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को सारी स्टोरी समझ में आएगी, सारे आंसर भी याद हो जाएंगे अच्छे से। देखिए बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा किसने किससे कहा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूँगा, पूर्णचंद्र ने स्वयं से कहा था। आग आग बस्ती में आग लग गई, लोगों ने दूसरे लोगों से कहा था। देखिए इसी में बुक में विलोम है। धनी का निर्धन, अच्छा का बुरा, सम्मान अपमान, आजकल इधर उधर, शुरू खत्म, खुश दुखी, पास और दूर। तो ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और आपका ये एनुअल कोर्स भी कंप्लीट हो गया।